Hey everyone, welcome to a brand new episode of मोटरसाइकिल पॉडकास्ट। कैसे हो आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉप 5 रेसर्स की। क्यों? क्योंकि हम ये एपिसोड डेडिकेट कर रहे हैं भारत मोटो जीपी राउंड को, जो कल से होने वाला है 3 दिन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट माय फेवरेट रेसर्स ऑफ ऑल टाइम। टॉप। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। नाउ पहली बात, भारत मोटो जीपी, पहली मोटो जीपी इंडिया की हो रही है सितंबर 22-24 अपने बुध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में। कल से हो रही है, 3 दिन के लिए हो रही है। तो आप जाओ, देखो, अगर आपको मौका मिला तो देखो, अदरवाइज ऑफ कोर्स आप टीवी में तो देखोगे ही, इंजॉय करोगे ही। तो इट विल बी एन एक्साइटिंग मोटो जीपी राउंड। और इसी के ओकेजन में, क्योंकि ये पहली मोटो जीपी हो रही है, पहला बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, पहला बड़ा इवेंट हो रहा है, वर्ल्ड क्लास बेस्ट इवेंट इन मोटरसाइकिल रेसिंग हो रहा है, तो उसी खुशी में, उसी के ओकेजन में आज का पॉडकास्ट मैं लेके आया हूं आपके लिए, जहां पे मैं आपको बताऊंगा मेरे फेवरेट रेसर्स, टॉप 5 मेरे फेवरेट रेसर्स कौन थे और जिनको मैंने फुल बैटल करते हुए देखा है वो कौन से रेसर्स थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर और बताते हैं आपको। 5th से स्टार्ट करते हैं। मेरा 5th फेवरेट रेसर वॉज लॉरेस कैपेरोसी। लॉरेस कैपेरोसी जो 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे 125 सीसी में और 250 सीसी में। वो अर्ली 2000s में मोटो जीपी में आए और उन्होंने अपनी पूरी धाक जमा ली। बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही ब्रिलियंट रेसर थे, जो हर मोटो जीपी में हर ईयर वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर्स होते थे फॉर द टाइटल। और दो वो मोटो जीपी टाइटल नहीं जीत पाए कभी, लेकिन उनके जो बैटल्स थे वो आइकॉनिक थे। रॉसी के साथ, बियाजी के साथ और केसी स्टोनर के साथ, हर एक के साथ उन्होंने बैटल किया और बहुत ही टेक्निकल सर्किट्स पे रेस जीती और उनको बुरी तरीके से हराया भी, कई रेसेस में डोमिनेट भी किया और हमेशा कंटेंशन में रहते थे मोटो जीपी के टाइटल के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइटल नहीं जीत पाए। पर उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही बढ़िया किस्म के एटीट्यूड वाले, बहुत ही अच्छे रेसर्स में से माने जाते थे, टेक्निकली ब्रिलियंट रेसर्स में से माने जाते थे, जो बाइक की समझ रखते थे और बाइक को कैसे यूटिलाइज करना है ट्रैक में वैसे उसको यूटिलाइज किया करते थे। सो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट रेसर्स अराउंड इन दोज टाइम्स। और अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए मोटो जीपी में, मतलब चैंपियनशिप में जीत पाए, बट उन्होंने सेकंड, थर्ड ये काफ़ी हद तक फिनिशेस किए और कई सारी रेसेस जीती भी, कई सारी रेसेस को डोमिनेट भी किया, कई सारे बैटल्स भी किए वैलेंटिन रॉसी के साथ, मैक्स बियाजी के साथ, केसी स्टोनर के साथ, बहुत सारे, और डैनी पेड्रोसा के साथ बहुत सारे रेसेस के साथ उन्होंने बैटल भी किए और जीते भी, हारे भी उनसे लेकिन जीते भी। इसीलिए ओवरऑल जो द फन पर्सनैलिटी, द टेक्निकल साइड ऑफ रेसिंग, हर चीज़ में जो परफेक्ट रेसर थे, दैट वॉज लॉरेस कैपेरोसी एंड ही वॉज माई 5th फेवरेट रेसर ऑफ ऑल टाइम। 4th नंबर पे मैं रखता हूँ मैक्स बियाजी को। मैक्स बियाजी एक और बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट जो 2000s में आए थे और 2005 में ही रिटायर हो गए थे। एक फ्यूचर चैंपियन थे, उन्होंने 4 चैंपियनशिप जीती थी 250 सीसी की और ऐसा लग रहा था कि मोटो जीपी में वो डोमिनेट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रॉसी के एरा में आ गए और रॉसी के साथ बहुत बैटल्स करने के बाद वो कोई भी मोटो जीपी के चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। लेकिन हमेशा रॉसी के साथ वो कंटेंशन में रहते थे और रॉसी के साथ बहुत बैटल्स भी हुए, इनकी लड़ाई भी बहुत हुई। मैंने याद है मुझे आइकॉनिक लड़ाइयाँ जहाँ लिटरली वो लोग एक दूसरे के टीम स्टेशन में जाके लड़ाई करके आए थे। तो काफ़ी सारी रॉसी के साथ लड़ाई भी हुई। काफ़ी अग्रेसिव टाइप के राइडर थे वो, हर जगह अग्रेसिव मनूवर्स लेते थे, तो इसलिए कई राइडरों से परेशान भी रहते थे। रॉसी भी कहते थे बहुत अग्रेसिव राइडर हैं, बट उन्होंने बहुत बढ़िया अपने करियर में रेसेस भी करी, कुछ अच्छे बैटल्स भी किए, जीते भी और हमेशा कंटेंशन में रहे फॉर द मोटो जीपी टाइटल। बट अनफॉर्चुनेटली रॉसी के आगे मोटो जीपी में वो फेल हो गए और रॉसी की वजह से वो अपनी पीक जो थी, क्योंकि कह रहे थे लोग मोटो जीपी डोमिनेट करने वाले हैं, वो पीक कभी हासिल नहीं कर पाए। बट एज ए रेसर, एज अग्रेसिव कंपेटिटर,
वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करते थे और बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन के लिए हमेशा रेडी रहते थे, तैयार रहते थे और किसी से भी डरते नहीं थे, किसी कोई मतलब रिस्की मनूवर लेने से डरते नहीं थे। लॉरेस कैपरोसी से बिल्कुल ऑपोजिट थे। लॉरेस कैपरोसी ज़्यादा टेक्निकल राइडर थे, लेकिन ये रिस्क टेकर थे और रिस्क लेते हुए ये बिल्कुल घबराते नहीं थे और ट्राई करते थे रिस्क लेके, कट लेके मैं जीतूँ। इनका मेन मकसद होता था जीतना, कैसे भी जीतना। और वो चीज़ कई राइडर्स को पसंद नहीं आती थी, बट ही डिडंट केयर, ही लिव्ड बाय हिज ओन रूल्स। और जब तक उन्होंने रेसिंग की, उन्होंने अपने हिसाब से रेसिंग करके अपना नाम अच्छा बना लिया इन द रेसिंग वर्ल्ड। बाय द वे, ही वॉज इंडक्टेड इन 2022 राइडर्स हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट हो गए थे वो। एंड ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट रेसर्स टू एवर ग्रेस द मोटो जीपी सर्किट। तो ये हो गए मैक्स बियाची, जो हमारे फोर्थ नंबर के फेवरेट रेसर थे। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर के हमारे फेवरेट रेसर, जो कि थे डैनी पेड्रोसा। डैनी पेड्रोसा अगेन एक ऐसे राइडर थे जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल राइडर थे, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग राइडर थे। वो मोटो जीपी भी आए इसी पर्पस से थे कि वो जीतेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतने सारे टाइटल्स नहीं जीत पाए। और 250 125 में उन्होंने चैंपियनशिप जीती और वहाँ पे डोमिनेट किया, लेकिन मोटो जीपी कभी नहीं जीत पाए। बट बहुत ही क्लोज आए। अगेन वो उस टाइम आ गए थे जब रॉसी भी थे, लॉरेस कैपरोसी भी थे और केसी स्टोनर भी थे और बहुत सारे ऐसे राइडर्स थे जिनकी वजह से वो जीत के भी, रेसेस जीत के भी, कई सारे रेसेस डोमिनेट करके भी कभी मोटो जीपी नहीं दे पाया। बट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल राइडिंग, इन टर्म्स ऑफ द वे यूज टू कंडक्ट हिमसेल्फ, द वे यूज टू डोमिनेट रेसेस, और हमेशा कंटेंशन में रहते थे, बहुत ही शांत कैरेक्टर थे, किसी से अननेसेसरी की हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, चुपचाप अपनी रेस से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, कुछ नहीं करना, बस रेस पे कॉन्सेंट्रेट करके आगे जीतना है और आगे बढ़ना है। इस टाइप के प्रोफेशनल राइडर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल राइडर्स में से डैनी पेड्रोसा वॉज माई थर्ड फेवरेट राइडर। हो अगर वो मोटो जीपी जीतते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट आई थिंक वो मोटो जीपी नहीं जीत पाए और वही उनके करियर में एक कमी रह गई। बट कई बार वो बहुत क्लोज आए और थोड़े थोड़े से रह गए और नहीं जीत पाए। डैनी पेड्रोसा वॉज प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट डिसिप्लिन्ड राइडर्स ऑफ ऑल टाइम। और ऑल्दो वो नहीं जीत पाए, बट उनकी लेगेसी हमेशा रहेगी। ही विल बी प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट राइडर्स टू एवर ग्रेस द सर्किट। और बहुत अच्छा कंपटीशन सारे राइडर्स को उन्होंने दिया और सबके लिए, सब राइडर्स की उनके लिए बहुत अच्छी इज्जत है और सब उनको बहुत इज्जत देते हैं और बहुत मानते हैं डैनी पेड्रोसा को एज अ राइडर। तो फिर आर थर्ड फेवरेट राइडर में आए डैनी पेड्रोसा। Danny Pedrosa was one of the best riders, one of the best, most disciplined riders around, and he will be remembered as one of the best in MotoGP. Now, let's talk about the second best rider of mine, मतलब हमारा second best rider मतलब केसी स्टोनर। केसी स्टोनर वॉज एन मैवरिक ऑस्ट्रेलियन राइडर जो जब डुकाटी में चलाते थे, डुकाटी के लिए जब वो रेस करते थे तो ऐसा लगता था कि दैट इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। उन्होंने होंडा को भी चैंपियनशिप जिताई, डुकाटी को भी मोटो जीपी चैंपियनशिप जिताई और रॉसी के वन ऑफ द मोस्ट फियर्सेस्ट कंपेटिटर निकल के आए थे उस टाइम पे। केसी स्टोनर इन अ डुकाटी वर अनबीटेबल। मतलब जिस तरीके से उन्होंने डुकाटी को हैंडल किया वैसा कोई भी राइडर नहीं कर पाया, कोई भी आज तक, वैलेंटिनो रॉसी भी नहीं कर पाए और कोई भी राइडर उनकी तरह डुकाटी को रेस जिता नहीं पाया। तो ही वॉज इमैक्युलेट ऑन अ डुकाटी, ही वॉज ब्रिलियंट इन अ होंडा। और जो भी बाइक दे दो उनको, उस बाइक को फुल पोटेंशियल में ले जाना, उसके फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करना और रेस जीतना और अग्रेसिवली जीतना और अपना डोमिनेशन दिखाना, वो केसी स्टोनर को आता था। केसी स्टोनर विद इन अ डुकाटी ने क्या डोमिनेट किया था एक टाइम पे। वो कोई भी रेस को, रॉसी को भी बुरी तरीके से हरा दे रहे थे, डुकाटी को एकदम डोमिनेंट फोर्स बना दिया था उन्होंने। उस टाइम पे होंडा, यामाहा, डुकाटी से बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन केसी स्टोनर की वजह से डुकाटी इतनी बढ़िया मशीन बन के आई है कि वो आज तक डोमिनेट कर रही है। इसलिए डुकाटी को सारा क्रेडिट केसी स्टोनर को देना पड़ेगा, इसलिए कि केसी स्टोनर ने डुकाटी को एक वर्ल्ड बीटर बाइक बनाया। और द वे ही यूज्ड टू राइड द डुकाटी वाज अ
ब्रिलियंट स्पेक्टिकल टू वॉच। और उनके जो बैटल्स हुए थे रॉसी के साथ, स्पेशली जो उनका लगुना सेका में जो बैटल हुआ था, वो बहुत ही ज़बरदस्त बैटल थे, बहुत ही मेमोरेबल बैटल थे वो। और रॉसी को जो कंपटीशन दिया था उन्होंने, और वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और उन्होंने मोटो जीपी चैम्पियनशिप भी जीती, होंडा के साथ भी जीती, डुकाटी के साथ भी जीती, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी बाइक, कोई भी मैन्युफैक्चरर की बाइक उनको दे देते थे, वो उसी बाइक को एक चैम्पियनशिप विनिंग बाइक बना देते थे, कंपेरेटिव बाइक बना देते थे, जो उनमें एक बहुत बड़ी खासियत थी। और हाँ, ऑफ कोर्स डुकाटी को भी प्रीमियम लेवल पे बनाने का जो पूरा श्रेय है वो उन्हीं को ही जाता है। सो ही वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट डोमिनेटिंग रेसर्स ऑफ माई टाइम, एंड ही वॉज प्रॉब्ली माई सेकेंड फेवरेट racer of all time. Now, let's talk about my number one race god of all time. That was Valentino Rossi, of course. Vale Yellow जो टीम है, 46 टीम है, वो आज भी टीम बॉस है बाय द वे, और अच्छा कर रहे हैं एज अ टीम बॉस। बट ही वॉज द वन हु चेंज द मोटरसाइकिलिंग गेम फॉर द वर्ल्ड। वो पहले ऐसे राइडर थे जो मोटरसाइकिलिंग वर्ल्ड में जिनको सब जानते थे, वो ग्लोबल सुपरस्टार निकल के आए। ब्रिलियंट टेक्निकल रेसर, ब्रिलियंट शोमैन, एक ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी, जिन्होंने मोटो जीपी को पॉपुलर किया, जिन्होंने मोटो जीपी को मासेस तक लेके गए। बेसिकली जैसे सचिन तेंदुलकर फॉर क्रिकेट हैं, और डेविड बेकहम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी फॉर फुटबॉल हैं, वैसे ही वॉज द फेस ऑफ मोटो जीपी। अगर कोई नहीं देखता मोटो जीपी, कोई ऐसा बंदा भी है जो मोटो जीपी नहीं देखता, कोई ऐसा पर्सन भी है, वो वैलेंटिनो रॉसी का नाम ज़रूर जानता है। ही इज़ अ ग्लोबल सुपरस्टार, ही वॉज अ ग्लोबल सुपर, स्टिल इज़ अ ग्लोबल सुपरस्टार। और उन्हीं को देखने मैक्सिमम लोग फ्लॉक करके आते थे। उनका जो फैन बेस था वो बहुत ही बड़ा था, और वो उसी को जस्टिफाई भी करते थे। 9 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन, 9 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं वो, और प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड उन्होंने बहुत सारे रेसर्स को के साथ कंपटीशन भी किया, उनके अगेंस्ट जीते भी, हारे भी। बहुत फियर्स कंपटीशन रहा उनका मैक्स बियाजी के साथ, कैपेरोसी के साथ, बाद में स्टोनर, डैनी पेट्रोसा, जिनके भी हमने नाम लिए, उनके साथ। एंड ही वॉज probably at that time untouchable in terms of his racing style, टेक्निक। उन्होंने बहुत सारे रेसिंग स्टाइल्स निकाले, उन्होंने टीम्स को ऊपर पहुंचाया, यामाहा को टॉप पे पहुंचाया, और होंडा के लिए भी वो बहुत अच्छा करते थे। और हर एक बाइक जो भी उन्होंने करी, ऑफ कोर्स उन्होंने डुकाटी के साथ इतना अच्छा नहीं किया था, बट बाकी बाइक्स को उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। और कंपेरेटिव रेसिंग में ही वॉज द पिनिकल ऑफ रेसिंग। मतलब चाहे आप टेक्निक ले लो, चाहे आप प्रोफेशनलिज्म ले लो, चाहे आप नेचर ले लो, चाहे आप द वे ही यूज्ड टू सेलिब्रेट ले लो, चाहे डोमिनेशन ले लो, सब कुछ रॉसी में था। ही वॉज अ कंप्लीट पैकेज। और उन्हीं की वजह से मोटो जीपी रेसिंग जो डेवलप हुई पूरे मासेस में, वो जो उनका डेवलपमेंट था वो रॉसी की वजह से हुआ। रॉसी स्टिल इज़ प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेसर्स ऑफ ऑल टाइम। उनको देखने आज भी लोग आते हैं, और आज भी उनको सब बोलते हैं कि यार रॉसी रेसर हो तो रॉसी ऐसा हो। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते रेसिंग के बारे में, वो भी रॉसी को जानते हैं। इज़ अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर टेक्निकली फॉर मोटो जीपी, इज़ अ ग्लोबल पर्सनैलिटी फॉर मोटो जीपी। अब मुझे पता नहीं है कि रॉसी भी आएंगे यहाँ पे या नहीं आएंगे, बट हिज टीम इज़ फाइटिंग, तो उनकी टीम तो होगी ही यहाँ पे। और मतलब ही वॉज प्रॉब्ली दी बेस्ट रेसर ऑफ ऑल टाइम। मतलब मेरे वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा, मैंने पीछे लगा रखा है, मैंने कैप भी पहन रखी है रॉसी की, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ वैलेंटिनो रॉसी। सो ही वॉज प्रॉब्ली दी बेस्ट रेसर दैट आई हैव एवर सीन, दैट आई एवर लव्ड। और यस, यही थी हमारी लिस्ट। होपफुली आपको हमारी लिस्ट अच्छी लगी होगी। एपिसोड छोटा ही रख रहा हूँ मैं, क्योंकि अब टाइम आ गया है थोड़ा भारत जीपी को भी इंजॉय करने का। मैं भी वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। 3 दिन होती है वो, 3 दिन आप जा सकते हो। अगर नहीं 3 दिन जा सकते तो लास्ट के दिन ही ट्राई करना जाने की, अगर आपके पास एक्सेस है तो। और देखना कैसा होता है, क्या जाता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। 22 से 24 होगी, बुध इंटरनेशनल सर्किट में होगी। टिकट्स अवेलेबल हैं बुक माई शो में, आप ले लो वहाँ से जाके, एंड डू चेक इट आउट अगर आपको टाइम मिले। अदरवाइज टीवी तो है ही, टीवी में देख लेना, ऐप में देख लेना, कहीं भी देख लेना, इन्जॉय करना। और होपफुली आप भी रेसिंग में, मोटो जीपी रेसिंग में अपना इंटरेस्ट नहीं लगोगे। और होपफुली मोटो जीपी रेसिंग इस साल के बाद भी आगे भी बुध सर्किट में होगी, इंडिया में होगी, भारत में होगी। तो ये था मेरा छोटा सा एपिसोड।
आपने होपफुली इंजॉय किया होगा। अगर आपको इन रेसेस के बारे में जानना है तो आप विकीपीडिया में जाके चेकआउट कर सकते हो इन रेसेस के बारे में, इनकी पुरानी रेसेस भी देख सकते हो। मोटो जीपी के चैनल में भी अवेलेबल है पुरानी रेसेस। अगर आपको लगुना सेका का बैटल देखना है, ऑल अवेलेबल। रॉसी, लॉरेस कैपेरॉसी, मैक्स बियाजी की पुरानी रेसेस सब अवेलेबल हैं और सब वहाँ पे दी गई हैं। तो गाइस ये था हमारा वीडियो ये था हमारा एपिसोड ऑन टॉप 5 रेसेस। होपफुली आपको पसंद आया होगा। यहां पे मैं अपना पॉडकास्ट एपिसोड कर रहा हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।